हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट का रीडिंग और डियर गाइस, आज मैं जो रीडिंग करने जा रही हूँ आपकी डिमांड पर रीडिंग करने जा रही हूँ। मतलब किसी ने मुझे डिमांड किया है, बहुत ज़्यादा बोला है कि मैम ये रीडिंग कर दो। तो मुझे लगा कि चलो मैं रीडिंग ले आऊँ। काफ़ी टाइम से वो मेरे से बोल रहे थे, टाइम नहीं मिल पा रहा था इतना डिमांडिंग रीडिंग बनाने का, बट रिक्वेस्टेड रीडिंग है तो चलो मैं लेकर आई हूँ। और अगर आपका भी कोई रिक्वेस्टेड रीडिंग है कोई रिक्वेस्टेड टॉपिक है तो आप बता दिया करो। मैं कोशिश करूँगी, अगर मुझे समझ आता है वो टॉपिक और मैं अंजल से पूछती हूँ, मुझे गाइड करती है अंजल्स, तो मैं उस टॉपिक को ज़रूर लेकर आऊँगी आपके लिए। आज जो रिक्वेस्टेड टॉपिक है वो आप सब लोग भी देख सकते हैं, हर कोई देख सकता है इस टॉपिक को, इस रीडिंग को, क्योंकि है भले ही रिक्वेस्टेड लेकिन मैं सभी के लिए बना रही हूँ, आप सभी के लिए जनरल रीडिंग भी है। टॉपिक ये है कि जो आपकी पर्सन है वो सडन उनमें चेंज क्यों आ गया, क्यों बदल गए, वो क्यों इतना बड़ा बदलाव उनकी ज़िंदगी में आ गया, क्यों इस तरीके से उन्होंने बिहेव किया और क्यों ऐसा आपके रिश्ता तोड़ के किसी दूसरे के रिश्ते में चले गए। लाइक जो भी चीज़ें मुझे दिखाई देंगी मैं सारी कवर करने वाली हूँ। और अगर ऐसी चीज़ें हुई हैं आपके रिश्ते में कि सडन आपका पर्सन भी बदल गया, उसने ऐसा बिहेव किया, बदलाव आ गया आपके रिलेशन में, तो क्या आप दोबारा से आप दोनों के बीच में ये दूरियां ख़त्म होंगी? क्या वो सही होंगे? क्या रिश्ता जो आपका इस तरीके से डिस्टर्ब हो गया, क्या अब उस रिलेशन में कुछ सुधार होगा या नहीं होगा? तो यही टॉपिक लेकर मैं आई हूँ। तो अगर आप देखना चाहते हो तो आप भी देख सकते हो इस रीडिंग को। जनरल रीडिंग की तरह मैं बना रही हूँ, रिक्वेस्टेड रीडिंग है लेकिन किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो राशियाँ जो आएंगी वो बताने वाली हूँ मैं इसमें। टाइमलेस भी है ये रीडिंग, अगर आपको कभी भी मिल सकती है, आप उस टाइम पर देख सकते हैं। तो भाई चलिए, क्यों बदल गए आपके पर्सन इतना ज़्यादा और क्यों वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, उसका रीज़न देखते हैं। टैरो कार्ड में क्या आता है, क्या बताते हैं टैरो कार्ड, और अब क्या सुधार होगा रिलेशन में, देखते हैं भाई। चलिए, तो आपके पर्सन की तरफ से कार्ड लेंगे, ठीक है। फर्स्ट कार्ड आ चुका है मेरे पास और कार्ड्स ले लेते हैं। दूरियां दूरियां दूरियां, बहुत ज़्यादा दूरियां दिख रही है मेरे को तो। कार्ड्स आ रहे हैं मेरे पास और एनर्जीज आ रही हैं। यहाँ पर देख रहे हो आप, दो चीज़ें मेरे को सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही हैं, एक द क्वीन ऑफ सोर्ड्स और एक एम्परर। मतलब कहीं ना कहीं एक ऐसा पर्सन दिखाई दे रहा है जो आपके रिश्ते को जानता है, आप दोनों के बीच में आ रहा है, और वही जो मेन चीज़ दिखाई दे रही है, उसका दबाव, उसका कंट्रोल आपके रिलेशन को डिस्टर्ब कर रहा है। देखो, आपके पर्सन की जो एनर्जीज़ आ रही है, आपके पर्सन की एनर्जीज़ यहाँ पर आज ऐसी आ रही है इस टाइम पर कि आपके पर्सन पूरी तरीके से उस व्यक्ति ने अपने कंट्रोल में कर लिया है। आप यहाँ पर देख रहे हो द हेरोफेंट का कार्ड, इसमें एक पर्सन बैठा हुआ है, ठीक है, और ये दो पर्सन खड़े हुए हैं, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं ये पर्सन जैसा आदेश देता है, जिस तरीके से बात करता है, जैसे चाहे उस तरीके से इन दोनों को मोड़ लेता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से ये कंट्रोल में आ गए हैं। अब ये जो रीज़न है वो कोई भी हो सकते हैं, पूरी तरीके से मिसगाइड करने का रीज़न हो सकता है जिसकी तरफ से कंट्रोल किया है, बर्डन हो सकता है, कुछ इमोशनली हो सकता है, कुछ इस तरह की चीज़ें आपके पर्सन की कंट्रोल में करी गई हैं जिससे कि अगर वो सामने आएंगी तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी उनकी लाइफ। फाइनेंशियल हो सकता है, और कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा कंट्रोल मुझे उसकी भावनाओं से खिलवाड़ करके किया जा रहा है, इमोशनली। क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन की जो एनर्जीज़ आ रही है वो यहाँ पर ऐसी आ रही है जैसे कि बहुत ज़्यादा उनको कंट्रोल में करने के लिए उनको बहुत ज़्यादा टचिंग फीलिंग टच दिया जा रहा है, बहुत ज़्यादा इमोशनली टच दिया जा रहा है, बहुत ज़्यादा किसी जगह पर बहुत ज़्यादा अपना बर्डन उनको दिख रहा है। हो सकता है कि ये जो एनर्जीज़ आ रही है, इस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग अगर बहुत ज़्यादा डीपली देखा जाए तो कहीं ना कहीं फैमिली का भी पर्सन कोई हो सकता है, जो फैमिली का हो सकता है। इस जगह पर आपका पर्सन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, आपका रिश्ता उनके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, क्योंकि देखो यहाँ पर जो एनर्जीज़ आ रही उसके अकॉर्डिंग
ये पर्सन पूरे तरीके से आपके साथ थे। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि जब आपके साथ थे तो कहीं ना कहीं उस टाइम पर आप समझते होगे कि ये आपके साथ ही रहेंगे। पूरी तरीके से मैं देख रही हूँ कि पूरी तरीके से ये आपके साथ थे। ऐसा नहीं है कि कोई झूठ बोलना, कोई गेम खेलना, नहीं, ऐसा नहीं है। उनकी फीलिंग्स में आपको लेकर प्यार था। जो ये पर्सन की एनर्जीज इस टाइम पर देख रही हूँ, जो ये पर्सन है आपके, इनकी एनर्जीज़ में लव दिखाई दे रहा है, ठीक है, इमोशनली, और कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इन्होंने आपको सपोर्ट किया। लव रिलेशनशिप भी हो सकता है इनके साथ आपका, मैरिड रिलेशन भी हो सकता है इनके साथ आपका, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है इनके साथ। क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज़ में ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आपका साथ पाकर इनकी ज़िंदगी बहुत एक अच्छी लाइफ हो गई थी, या फिर इनकी लाइफ में जो चीज़ों की कमी थी वो आपने इनकी पूरी की थी। क्योंकि इनकी एनर्जीज़ में यहाँ पर दिखाई दे रहा है जैसे कि इनकी लाइफ में एक हैप्पीनेस आ गई थी जब आपके पास से आए थे, बट वापस से आज इनकी लाइफ वैसी ही हो गई है जिस लाइफ में ये परेशान हो जाते थे, स्ट्रेस मिलता था, इनकी लाइफ में टेंशन होती थी। क्योंकि क्या हो रहा है कि जब जो चीज़ हमें आसानी से मिल जाती है हमें उसकी कदर नहीं होती है ना। तो यहाँ पर ये एनर्जीज़ मुझे दिखाई दे रही है आपके पर्सन की, कि जब आपके पर्सन ने आपको पूरी तरीके से आपके पास आए, आपके लाइफ में आए, तो कहीं ना कहीं उन्होंने इस चीज़ से इग्नोर, उन्होंने उन चीज़ों को कर दिया कि मतलब कितना ज़्यादा पहले मैं इस पर्सन के पीछे पड़ा था, और कितना ज़्यादा मैंने इस रिलेशन को किया, या कितना ज़्यादा मैंने इस रिलेशन की केयर की, और आज इसी रिलेशन के लिए मैं इस तरीके का इग्नोर कर रहा हूँ, या फिर बर्डन मैं देख रही हूँ। आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या आ रही है कि वो पूरी तरीके से किसी के कंट्रोल में नज़र आ रहे हैं मुझे, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा हेल्थ भी इनकी जो है वो डाउन रहती होगी, मेंटली बहुत परेशान होंगे। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि अकेले सब करना चीज़ों को, आई थिंक हो सकता है कि जो अगर ये फैमिली में है तो अकेले फैमिली को बहुत ज़्यादा ये हेल्प करते हैं, और फैमिली का अकेले ये जो है वो संभालते हैं। बर्डन बहुत ज़्यादा इनके ऊपर दिख रहा है। इनकी लाइफ में क्या लग रहा है कि इनकी लाइफ में एक अजीब सा सूनापन मुझे दिखाई दे रहा है। दूसरे की कंट्रोल करने की वजह से ये अपने डिसीज़न खुद नहीं ले पा रहे हैं। क्या हो रहा है कि जो भी जिसके भी कंट्रोल में है, चाहे वो देखिए फैमिली हो, फैमिली की वजह से कंट्रोल हो इनका, या फिर कोई भी पर्सन हो सकता है, या कोई फ्रेंड सर्कल हो, लेकिन कंट्रोल तो है। और कंट्रोल भी सिर्फ इसलिए है क्योंकि इन्होंने अपना कंट्रोल उसके हाथ में दिया है। आपने क्यों दिया? मतलब कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें तो हुई ना जो पूरी तरीके से उसने कंट्रोल किया। भाई आपको कोई कंट्रोल कैसे कर सकता है? आप खुद सोच के देखिएगा, ऐसे कोई किसी को कंट्रोल नहीं कर लेता। या तो आपने उसको इतनी छूट दी है, या आपने पहले उसको इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स दिया, और सडनली जब उसका बिहेवियर ख़राब निकला तो आप फिर वहाँ से भाग रहे हो, आप डर रहे हो, है ना, या आपको स्ट्रेस हो रहा है। तो ये चीज़ तो आपको भी समझ आ रही होगी ना, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ मेरे को दिख रही है। अभी आपको पूरी तरीके से ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जो भी पर्सन है कि वो आप उनको उनके हिसाब से चल रहे हो। अगर वो जिस हिसाब से बता रहे और इतना ज़्यादा ये विश्वास करते हैं, जैसे फ्रेंड सर्कल है मान लीजिए, क्योंकि लव रिलेशनशिप भी दिख रहा है, एक्सटेरियल अफेयर हो चाहे भाई मैरिज हो। मैं ये चीज़ इसलिए बता देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि कौन देख सकता है कौन नहीं। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ, अभी देखो क्या है कि फ्रेंड्स इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इनकी लाइफ में कि पहले तो ये आपको बहुत ज़्यादा मानते थे, आपको रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा, मतलब सुबह शाम दोपहर आप हर चीज़ पूछ के आपसे करनी, हर बात आपसे करनी, हर चीज़ शेयर करनी, उठते सोते जागते हर टाइम आपका नाम लेना, मैसेज करना, कॉल करना, ये कहना कि बिना आपसे बात करे, बिना आपको देखे मेरी सुबह नहीं होती, मेरी शाम नहीं होती। ऐसे मेरे को यहाँ पर एनर्जीज मिल रही है कि बहुत ज़्यादा, मतलब आप है ना। लेकिन अभी क्या हो गया, चेंजेस आ रहे हैं। आपने जो आपको चीज़ मिल गई, जब आप पर्सन आपके लिए इतना भाग रहे थे, जब उनकी लाइफ में आप आ गए तब उन्होंने उस हिसाब से आपके साथ रिलेशन रखना शुरू किया। इतना लंबा, इतना पुराना रिलेशन कोई ऐसे भूलता है क्या? क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जीज दिखाई दे रही कि आपका जो रिलेशन इतना पुराना, आप लोग इतने टच में थे, आप एक दूसरे से पूछे बिना कुछ करते नहीं थे, शेयरिंग की फीलिंग्स आ रही है, बहुत ज़्यादा शेयर। तो आपने फिर भी कहीं ना कहीं जो थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट, क्यों आपने उस इन्वॉल्वमेंट में आप गए, या क्यों आपने उस इन्वॉल्वमेंट को माना? भाई आपको अपने डिसीज़न खुद लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पर डिसीज़न आपने दूसरे को दे दिया कि हाँ भाई तुम जैसा कह रहे हो मैं उस हिसाब से कर लेता हूँ, क्योंकि आपने अपनी हर बात थर्ड पर्सन से शेयर की। अभी जब थर्ड पर्सन से शेयर की, चाहे वो फैमिली हो चाहे कुछ हो, या फिर हो सकता है कि चलिए उन्हें पता चले, क्योंकि एनर्जीज़ में कुछ ऐसा भी है कि फैमिली को सडन पता चल गया आपका रिलेशन, और फैमिली ने एकदम डिस्टर्ब कर दिया।
तो ऐसी भी एनर्जीज आ रही है कि ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है, तो भी कहीं ना कहीं आपको आपके रिलेशन का साथ देना चाहिए था, मतलब आपके पर्सन को आपका साथ देना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने आपको प्रॉमिस किया था, उन्होंने आपसे बातें की थी, लेकिन उस समय उन्होंने पूरी तरीके से उसको ही सपोर्ट किया, उसकी चीज़ों को माना। तो जो बदलाव आया वो थर्ड पर्सन की वजह से आया, लेकिन खुद भी कुछ चीज़ें कमी रही है आपके पर्सन की। इस चीज़ को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन आप कुछ लोगों के पर्सन का मैं देख रही हूँ ऐसी सिचुएशन है, क्योंकि चेंजेस, भाई आप पहले जैसे थे उस आप में चेंजेस आ गया, आप बदल गए, आपने इग्नोर करना शुरू कर दिया, ऑनलाइन होते हुए भी आप उसको रिस्पॉन्स दे रहे हो। थर्ड पर्सन ने आपको मिसगाइड कर दिया, या बहुत ज़्यादा आपके और उनके बीच में एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंडिंग लेकर आ गए, बहुत ऐसी बातें बता दी जो शायद आपने नहीं कही थी या नहीं करी थी, गलत गलत बातें, एक मिसगाइड कर दिया। तो ये चीज़ों को आपने सही मान लिया, सही मानकर बात भी करना छोड़ दिया, ऐसे मेरे को दिख रहा है। और दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर एक पर्सन की ओर देख रही हूँ आपकी, कि चलिए भाई आपने बात करना बंद कर दी और आपने बोलना बंद कर दिया, आपने रिश्ते को पीछे कर लिया, शादी थी, शादी मैरिज तोड़ दी, रिलेशनशिप था आप लोगों का एक्सट्रीमेटल है, फिर थर्ड पर्सन बीच में आ गया तो आपने उसको फैमिली को ज़्यादा वो दिया रिस्पांस और आपने रिश्ता तोड़ दिया। तो यहाँ पर लेकिन चलो भाई आपने तोड़ा तो तोड़ा, लेकिन अभी क्या देख रही हूँ मैं आपके पर्सन को कि खुद भी मन नहीं लग रहा है, खुद भी उदास हो रहे, खुद भी परेशान हो रहे, क्योंकि वो जो प्यार उन्होंने आपसे किया था वो प्यार नहीं ख़त्म हुआ था, वो चीज़ें हो गई थी जो एनर्जीज़ में, जैसे कहते हैं ना कि जब हमें कोई चीज़ मिल जाती है तो हमें उसकी कदर नहीं होती है, लेकिन जब वो हमारे से दूर चले जाती है तब हमें उसकी कदर होती है। तो अभी क्या हो रहा है कि ऐसी सिचुएशन आ रही है कि जब तक आपके साथ रिलेशन था, हो सकता है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा हो और वो थर्ड पर्सन की बातों में आ गई, या फिर फैमिली ने प्रेशराइज़ किया, जो भी चीज़ें थी थर्ड पार्टी एक तो अगर यहाँ पर कुछ ऐसी भी थर्ड पर्सन दिख रही हैं जिन्होंने इतना ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग बीच में डाली है आप दोनों के, कि उस मिसअंडरस्टैंडिंग से निकल नहीं पा रहे हैं आपके पर्सन, गलत फहमियाँ, जबकि आप दोनों में अभी रिलेशन नहीं है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, और नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में कंट्रोल पूरा है और मिसगाइड कर दिया, जिसकी वजह से उन्होंने आपसे मूव ऑन किया, या फिर लेकिन फीलिंग्स देखो ना कितनी कमाल की बात है, फीलिंग्स आपके पर्सन की आपके लिए ही है। अगर फीलिंग्स नहीं है तो इनकी हेल्थ इश्यूज़, इनको इतना स्ट्रेस, इनको तनाव, आपसे बात नहीं कर पाने पर उदास होना, छुप छुप कर आपके स्टेटस को देखना, हाँ, और सोशल मीडिया पर आपको देखना, आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, आप इन्हें याद कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, इन चीज़ों की वजह से काफ़ी ज़्यादा मतलब उत्सुकता है इनके अंदर, बहुत ज़्यादा आपको लेकर पैशनेट है कि भाई क्या चल रहा है उसकी लाइफ में, मुझे बिल्कुल तो नहीं भूल गए वो, कहीं मैंने इनको इग्नोर किया। तो मतलब आप एक तरफ तो आप थर्ड पर्सन की बातों को अंडरस्टैंड कर रहे हो, और दूसरी तरफ आपके दिल में इनके दिल में, मतलब आपके पर्सन के दिल में आपके लिए भी इतना सारा प्यार है, वो मोहब्बत दोबारा से जाग उठी है जो कहीं ना कहीं पहले थी और बीच में डिस्टर्ब हो गई थी। तो बदलने का रीज़न यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग, किसी का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट और आपके पर्सन का दूसरों पर विश्वास करना, ये रीज़न मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब जो चीज़ें हुई वो मैंने आपको समझा दी हैं, मैंने आपको बता दी। अभी देखो फिर से दोबारा से एक मैजिशियन का कार्ड आया हुआ, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें कंट्रोल में बहुत ज़्यादा की भी गई हैं। मैजिशियन मतलब का कार्ड है, लाइक मैजिक एनर्जीज आ रही हैं कि कुछ ना कुछ तो ऐसे भी कंट्रोल कर रहा है जिसकी वजह से वो बात को ही नहीं समझ पाए। आपके पर्सन की एनर्जीज आ रही है कि वो चीज़ों को ही नहीं समझ पाए, मतलब वो जैसे मान लीजिए अभी किसी के पीछे मान लीजिए उन्होंने आपसे झगड़ा कर दिया, लड़ाई कर दी और आपका रिश्ता तोड़ दिया, जबकि आज ऐसी स्थिति हो रही है कि ये अपनी चीज़ों पर खुद परेशान हो रहे हैं, खुद इनको बहुत पछतावा हो रहा है कि मैं क्यों चला आया, या मैंने क्यों रिश्ता तोड़ दिया, मैंने क्यों कांटेक्ट ख़त्म कर दिया, अब मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है, मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, अकेला हो गया हूँ, कोई बात करने वाला नहीं है, हेल्थ ख़राब। तो ये चीज़ें तो अब हो रही हैं ना आपके पर्सन की लाइफ में। तो अब यहाँ पर क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो इन्हें अब समझ आ गई हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। अभी क्या हो रहा है कि अब जब बिल्कुल आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट हो गया, तब इन्हें आपकी असल ज़रूरत समझ में आई, आपकी असल कीमत समझ में आई कि आपकी कितनी कीमत थी इनकी लाइफ में। तो यही होता है, इसीलिए कहते हैं ना कि इंसान को इंसान की कीमत वक्त रहते समझनी चाहिए। वक्त बीत जाने के बाद चीज़ें कितनी भी कंट्रोल में करो वो कंट्रोल में नहीं आती हैं। खैर, यहाँ पर जो दिख रहा है मैं वही बता रही हूँ। अभी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग
यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड है। और दूसरी एनर्जीज देख लेते हैं कि जो बदलाव इनमें आया, तो अभी अब क्या होगा नेक्स्ट एक्शन। चलिए नेक्स्ट एक्शन ही देख लेते हैं कि मतलब इस आधार पर नेक्स्ट एक्शन क्या है। राशि सुन लीजिएगा पहले, ठीक है। एरीज वर्गो कैप्रिकॉर्न, सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, क्योंकि राशि मेरे को देखनी पड़ती है कि किसकी बेस पर कौन सी राशि बन रही है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, लियो एंड कैंसर एंड मीन राशि, ठीक है। तो ये राशि मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है आपके पर्सन की, ठीक है। तो इस राशि के पर्सन हो सकता है। और मान लीजिए राशि नहीं मिल रही है तो टेंशन मत कीजिएगा, एनर्जी स्पेस पर होते हैं टैरो कार्ड, आप उनको भी चेक कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट एक्शन में मुझे क्या दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट एक्शन में क्या हो रहा है ना कि मैंने जैसे आपको बोला ना कि अभी कीमत पता चल रही है आपकी। अभी क्या हो रहा है कि इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं हज़ारों, बहुत। देखो पहली चीज़ तो होता है ना कि जब इंसान अकेला पड़ जाता है ना तब उसे असल चीज़ें समझ आती हैं कि मतलब मैंने क्या खोया और क्या पाया। जब अकेला पड़ जाता है ना तभी समझ आती हैं चीज़ें। वक्त रहते या फिर इंसान को जब बहुत ज़्यादा आप रिस्पॉन्स दे रहे हो, बहुत ज़्यादा उसके उस पर चल रहे हो इशारों पर, तो क्या होता है ना कि उस कभी कभी वैल्यू करना बंद कर देता है। तो अभी आपको वैल्यू कर रहे हैं ये, आप देख रहे हो ना, सफ़र कर रहे हैं अपनी लाइफ में, बहुत स्ट्रगल हो रहा है, बहुत स्ट्रेस में है, ठीक है। थर्ड पर्सन बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जीज़ में है ही। आपके साथ जब तक था तब तक थर्ड पार्टी भी इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता था, या कहीं ना कहीं उसको भी इनकी वैल्यू थी। अब थर्ड पार्टी को ये पता है कि उसने तो रिश्ता ख़त्म करवा दिया, तो अब वो भी पीछे हट गई, उसको भी मतलब अब कोई वो ही नहीं है। क्योंकि जब तक थर्ड पार्टी को ये पता था कि आपका ये जो पर्सन है वो आपकी तरफ कनेक्ट है या आपकी तरफ जा रहा है, उसका दिमाग कहीं आपकी तरफ लगा है, तब तक वो भी बहुत रिस्पॉन्स कर रहा था। अभी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में थर्ड पार्टी भी शांत बैठ गया और वो भी ना तो उनको केयर कर रहा है, ना सपोर्ट कर रहा है और ना ही कोई रिस्पॉन्स दे रहा है, तो ये अकेले रह गए ना। नेक्स्ट एक्शन देखो सोशल मीडिया पर कितना ज़्यादा आपके बराबर आपको देख रहे हैं और आपके बारे में जानने की इच्छा कर रहे हैं। शायद आपको पता भी नहीं होगा, लेकिन किसी फ्रेंड्स के ज़रिए, किसी कॉल के ज़रिए, किसी मैसेज के ज़रिए, किसी भी ज़रिए वो आपकी खोजबीन कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो। अभी नेक्स्ट एक्शन मुझे क्या दिखाई दे रहा है। देखो नेक्स्ट एक्शन थर्ड पार्टी से बाहर निकलने का सबसे पहला, जैसे कि मतलब ब्लॉक कम्युनिकेशन को ख़त्म करेंगे, नो कांटेक्ट सिचुएशन को ख़त्म करेंगे। दूसरी चीज़ आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन कांटेक्ट करने में थोड़ा सा एक तो कुछ ईगो भी दिख रहा है, और दूसरी चीज़ मेरे को इनको दिख रहा है कि इनको शेम आ रही है। इनको लग रहा है कि मतलब मैं किस मुंह से बात करूं। मैंने, हो सकता है इन्होंने मैरिज तोड़ दी हो, या फिर आपका सालों पुराना रिलेशन ख़त्म कर दिया हो, या फिर आप अपनी थर्ड पार्टी के सामने आपको बहुत ज़्यादा इंसल्ट कर दिया हो, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी आपका लग रहा है कि इनकी पर्सनल लाइफ में इनका जो फैमिली है ना, वो फैमिली इनको बहुत परेशान कर रही है, जिसकी वजह से भी आपकी लाइफ में दोबारा से आना चाहती, क्योंकि इनको लग रहा है, अच्छा कहेंगे कुछ नहीं, साइलेंस हैं ये, आंखों में देखेंगे और मन ही मन चीज़ें हैं, क्योंकि शायद इस टाइम पर नज़ीज़ आ रही है जैसे साइलेंस है। दूसरी चीज़ देखो नेक्स्ट एक्शन में यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कि अगर आपका इनके साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये दोबारा से रियूनियन या फिर दोबारा से आपका साथ जो है वो दोबारा से आएंगे आपकी लाइफ में। एंड जस्टिस का कार्ड निकला है, आप यहाँ पर देख रहे हो, जैसे कि मतलब कहीं ना कहीं जस्टिस होगा अब आपके साथ। और एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग पेशेंस तो आपको थोड़ा सा रखना होगा, क्योंकि चीज़ें आपकी ठीक होंगी, लेकिन थर्ड पार्टी से अब निकलेंगे ये, और बदले जो भी ये बदले थे, जिस तरीके से भी बदले थे, अब उनको समझ आ चुकी है। आपकी वैल्यू सबसे पहले तो पता लगना और आपकी लाइफ में आना, अब ये चीज़ों को वो समझ रहे हैं, और कहीं ना कहीं कांटेक्ट करना, ब्लॉक कांटेक्ट को ख़त्म करेंगे। अच्छा इनका कुछ चीज़ें मैं देख रही हूँ, आप देख लीजिएगा अगर मैच करती हैं। देखो कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि फैमिली में इनको सपोर्ट नहीं मिलता है बिल्कुल भी, जिसकी वजह से भी अकेलापन है। दूसरी चीज़ मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा कुछ एनर्जीज़ में जैसे कि साइलेंस बहुत रहते हैं और बहुत ज़्यादा चुप रहते हैं, और इनकी फैमिली वाले भी कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन इनके लिए हो सकता है लेकर, और ये भी एनर्जीज़ दिखाई दे रही हैं। एंड ये जो पर्सन है ये इनकी एनर्जीज़ आ रही है कि बहुत ज़्यादा मतलब
मतलब जब आपसे मिले थे तब बहुत ज़्यादा एक अच्छी पर्सनैलिटी के थे, एक अच्छी एनर्जीज़ में थे, बहुत ज़्यादा मतलब गुड मैच्योर एनर्जीज़ में थे। बट अब जो इनकी सिचुएशन हो रही है बहुत ज़्यादा डल हो गए हैं, बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं, परेशान हो गए हैं। आपने इनको बहुत फाइनेंशियल सपोर्ट किया, आपने इनका हर कदम पर सपोर्ट किया, ये भी दिखाई दे रहा है। एंड कहीं ना कहीं इनका साथ दिया आपने, लेकिन अभी ये बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हो गए हैं, डिप्रेस्ड हो चुके हैं। किसी भी बात का सही से आंसर ना देना और ब्लॉक कर देना, ये सारी चीज़ें इनके अंदर चेंजेस आ गए हैं, जिनकी वजह से आप लोगों में दूरियां हो गई हैं। दूसरी चीज़, मैं यहाँ पर कुछ एनर्जीज ऐसी भी देख रही हूँ कि बिना बताए आपसे कांटेक्ट ख़त्म कर देना और आप पीछे से आपको ही मिस करना, ये चीज़ें भी इनकी दिख रही हैं। सो ये सारी एनर्जीज़ मैंने बता दी है। फिर भी अगर आपको पर्सनली कोई भी गाइडेंस लेनी है, पेड सर्विस है, फ्री नहीं है, आप ले सकते हो। वीडियो पर ही नंबर मिल जाएगा आपको। एंड टेक केयर, बाय बाय।